हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीसीए कोर्स क्या है और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीसीए कोर्स क्या है, इससे जुड़ी पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, बीसीए एक 3 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल कोर्स है। ये कोर्स आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ कोर्स है। इसका मेन फोकस कंप्यूटर एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर सेंटर्ड है। इस कोर्स में स्टूडेंट्स को कंप्यूटर से जुड़ी हुई स्किल्स प्रोवाइड की जाती है, जिसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, जिस कारण से ये कोर्स स्टूडेंट्स के बीच काफ़ी पॉपुलर है। यदि आप भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में सुनहरा भविष्य बनाने की सोच रहे हैं तो बीसीए कोर्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम बिना देरी किए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बीसीए का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। इस कोर्स में आपको कंप्यूटर से जुड़ी हुई सारी जानकारी दी जाती है, जैसे वेब डिज़ाइन, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मल्टीमीडिया सिस्टम, नेटवर्किंग, डेटा स्ट्रक्चरिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा, C++। कंप्यूटर की बेसिक जानकारी के साथ साथ एडवांस लेवल तक ऑपरेट करना सिखाया जाता है, और कंप्यूटर सिस्टम में आने वाली सभी प्रकार की परेशानियों को सॉल्व करने के साथ साथ उसके डेटा को सुरक्षित रखना भी सिखाया जाता है। दोस्तों, यदि आप बीसीए कोर्स करने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ ज़रूरी योग्यताएं होती हैं जिन्हें पूरा करना होता है, तब जाके आप इस कोर्स को कर सकते हैं। बीसीए कोर्स करने के लिए कैंडिडेट भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी स्ट्रीम से मिनिमम 50% मार्क्स के साथ इंटरमीडिएट पास किया हुआ होना चाहिए। कुछ टॉप कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स में मिनिमम 50% मार्क्स इंटरमीडिएट में होने चाहिए। कुछ इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस में एडमिशन पाने के लिए इंटरमीडिएट में साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, तब जाके आपको एडमिशन मिल पाएगा। दोस्तों, बीसीए कोर्स को कंप्लीट करने के लिए 3 साल का समय लगता है, जबकि कुछ कॉलेजेस में इस प्रोग्राम को पूरा करने में 4 साल तक का समय लग सकता है। इसके बारे में एडमिशन लेते समय उस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर कोर्स की ड्यूरेशन देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, बीसीए कोर्स को यदि आप टॉप प्राइवेट कॉलेजेस से करते हैं तो इसकी फ़ीस 1.5 लाख रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपये तक लग सकती है, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज से इस कोर्स को करने पर आपको 50,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक की फ़ीस लग सकती है। दोस्तों, ये फ़ीस कॉलेज के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि हर कॉलेज में स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज और सुविधाएं अलग अलग होती हैं। बात करें बीसीए कोर्स के सिलेबस की तो दोस्तों, बीसीए कोर्स को कुल 6 सेमेस्टर्स में बांटा गया है, और हर साल 2 सेमेस्टर को कवर कराया जाता है। इस प्रकार हर सेमेस्टर 6 महीने का रहने वाला है। इन सभी 6 सेमेस्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स सेमेस्टर वाइज कवर कराई जाएगी, इसके बारे में अब मैं आप लोगों को डिटेल में बता देता हूँ। बात करें बीसीए कोर्स के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस की तो इसमें आपको हार्डवेयर लैब, सीआईए ओनली, क्रिएटिव इंग्लिश, फंडामेंटल मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स पेपर 1 फॉर बीसीए, डिजिटल कंप्यूटर फंडामेंटल्स, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्रोग्राम लैब और पीसी सॉफ्टवेयर लैब के बारे में पढ़ाया जाता है। वहीं बात करें सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस की तो इसमें केस टूल लैब, सीआईए ओनली, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, बेसिक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर लैब और विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ाया जाता है। बात करें थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस की तो इसमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्टरी अलजेब्रा, फिनेंशियल अकाउंटिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ लैब, ऑरिकल लैब, डोमेन लैब, सीआईए ओनली पढ़ाया जाता है। दोस्तों, बात करें फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस की तो इसमें प्रोफेशनल इंग्लिश, फिनेंशियल मैनेजमेंट, कंप्यूटर नेटवर्क, प्रोग्रामिंग इन जावा, DBMS प्रोजेक्ट लैब, वेब टेक्नोलॉजी लैब और लैंग्वेज लैब, सीआईए ओनली पढ़ाया जाता है। बात करें फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस की तो इसमें यूनिक्स प्रोग्रामिंग, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, पाइथन प्रोग्रामिंग, बिजनेस इंटेलिजेंस, OOAD यूजिंग UML, यूनिक्स लैब, वेब डिज़ाइन प्रोजेक्ट, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन लैब के बारे में पढ़ाया जाता है। बात करें सिक्स्थ सेमेस्टर के सिलेबस की तो इसमें
डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, क्लाउड कंप्यूटिंग, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्ट कंप्यूटिंग और एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाता है। बात करें बीसीए कोर्स में एडमिशन प्रोसेस की, तो इस कोर्स को करने के लिए आप देश के किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। आमतौर पर कॉलेजेस में आपको 12वीं में प्राप्त मार्क्स के आधार पर डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, जबकि कुछ पॉपुलर कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए कॉलेज लेवल पर एंट्रेंस एग्ज़ाम का आयोजन कराया जाता है। वहीं पर देश के टॉप गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए नेशनल लेवल पर एंट्रेंस एग्ज़ाम का आयोजन कराया जाता है। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छी रैंक प्राप्त करने पर आपको टॉप और पसंदीदा कॉलेज मिल जाता है, जहां से आपको कैंपस प्लेसमेंट की भी सुविधा दी जाती है। यानी कि बीसीए कोर्स की समाप्ति के समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर के टॉप रिक्रूटर्स उस कॉलेज में आते हैं और कॉलेज में आपके परफॉर्मेंस के आधार पर ही आपको अच्छी पैकेज देकर जॉब ऑफर किया जाता है। दोस्तों, देश के अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर अब मैं आप लोगों को कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बता देता हूँ, जिनको क्वालिफाई करने के बाद आपको अच्छी कॉलेज मिल सकती है। दोस्तों, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट IPU CET, भारतीय विद्यापीठ ग्रेजुएट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट BUMET, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA अंडर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट UGAT और शारदा यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट SUAT। दोस्तों, ये कुछ देश भर की टॉप एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं जिन्हें क्वालिफाई करके आप BCA कोर्स में एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, BCA कोर्स करने के बाद यदि आप कंप्यूटर एप्लीकेशन को और अधिक गहराई के साथ पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट के साथ आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। आप BCA कोर्स करने के बाद डेटा मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के डेटा को कंप्यूटर में इंटर करना, सिक्योर तरीके से अरेंज करना और स्टोर करना डेटाबेस मैनेजमेंट के कोर्स में सिखाया जाता है। दोस्तों, आप BCA कोर्स करने के बाद नेटवर्क सिस्टम का भी कोर्स कर सकते हैं। सिस्टम को चलाने के लिए नेटवर्क की ज़रूरत होती है, जो केबल, वाईफाई, रेडियो वेव और कंप्यूटर केबल के माध्यम से कनेक्ट करना और बिना किसी समस्या के डेटा, फाइल और इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स को एक्सचेंज करना नेटवर्क सिस्टम के कोर्स में सिखाया जाता है। दोस्तों, आप BCA कोर्स करने के बाद कंप्यूटर ग्राफिक का भी कोर्स कर सकते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक के माध्यम से आप किसी भी सिस्टम में कोई 3D पिक्चर बना सकते हैं। ग्राफिक का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा वीडियो गेम में किया जाता है। ग्राफिक के कारण ही कोई इमेज आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। इसके बारे में कंप्यूटर ग्राफिक के कोर्स में सिखाया जाता है। दोस्तों, आप BCA कोर्स करने के बाद एनिमेशन का भी कोर्स कर सकते हैं। कंप्यूटर में एनिमेशन के द्वारा आप वर्चुअल कार्टूनिस्ट वीडियो तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, आप BCA कोर्स करने के बाद डिजिटल मार्केटिंग का भी कोर्स कर सकते हैं। गूगल ऐड, इंस्टाग्राम ऐड, फेसबुक ऐड, वेब डिज़ाइनिंग, फ्रीलांसिंग और सोशल मीडिया के द्वारा ऑनलाइन जो भी काम होता है उसको किस प्रकार किया जाता है, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में सिखाया जाता है। दोस्तों, आप BCA कोर्स करने के बाद इंटरनेट टेक्नोलॉजी का भी कोर्स कर सकते हैं। इसमें आपको इंटरनेट और इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में डिटेल से सिखाया जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया आज इंटरनेट से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आप BCA कोर्स करने के बाद मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का भी कोर्स कर सकते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम किसी भी प्रकार के डेटा को रिसीव करके उसे ऑडियो वीडियो में ट्रांसफॉर्म करके उसे कंपनी के एम्प्लॉयज़ के सामने परफॉर्म करने के बारे में इस कोर्स में सिखाया जाता है। दोस्तों, आप BCA कोर्स करने के बाद अकाउंटिंग एप्लीकेशन का भी कोर्स कर सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फिनेंशियल अकाउंटिंग, खर्चे, बजट इत्यादि के डेटा को डिजिटल और ऑनलाइन रखने के लिए एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर डेवलप करना अकाउंटिंग एप्लीकेशन में सिखाया जाता है। दोस्तों, आप BCA कोर्स करने के बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी कोर्स कर सकते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए सिस्टम को कोडिंग के माध्यम से डायरेक्शन देना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। इसमें आपको कोडिंग के बारे में सिखाया जाता है, जैसे कि HTML, पाइथन इत्यादि। दोस्तों, बात करें BCA कोर्स को करने के फ़ायदों की, तो दोस्तों आप BCA कोर्स करके अलग अलग सेक्टर्स में जॉब पा सकते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फ्रीलांसिंग, एजुकेशन एकेडमी, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिज़ाइनिंग, ऐप डेवलपिंग, बैंकिंग इत्यादि सेक्टर में आप BCA कोर्स करने के बाद जॉब पा सकते हैं।
दोस्तों इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT सेक्टर में एक जिम्मेदार पोस्ट पर जॉब कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद सैलरी सालाना लगभग 3 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए तक होती है, जो आपके एक्सपीरियंस और समय के अनुसार बढ़ती जाती है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को BCA कोर्स करने से रिलेटेड स्टूडेंट्स के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला सवाल है BCA कोर्स की फ़ीस कितनी होती है। तो दोस्तों प्राइवेट कॉलेजेस से इस कोर्स को करने पर मैक्सिमम 2,50,000 रुपये तक फ़ीस लग सकती है, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक इस कोर्स की फ़ीस होती है। दूसरा सवाल है BCA कोर्स क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि BCA एक 3 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल कोर्स है। इस कोर्स का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। तीसरा सवाल है BCA कोर्स कितने सालों का होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 सालों की होती है, जबकि कुछ कॉलेजेस में इस कोर्स को पूरा करने में 4 सालों तक का समय लग सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि BCA कोर्स क्या है और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।